हेलो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट फोर मोमेंटम, है ना। और फोर मोमेंटम में काफ़ी कुछ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। बाकी का पार्ट हम करेंगे। फोर मोमेंटम में हमने डेफिनेशन यूज़ की नॉर्मली मोमेंटम की, बट क्योंकि ये फोर मोमेंटम है इसलिए ये मास को अगर मल्टीप्लाई करेंगे फोर वेलोसिटी से तो हमें क्या मिलेगा, फोर मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। इसके हम कॉम्पोनेंट्स भी निकाल चुके थे कि फोर मोमेंटम के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं, है ना। इसके बाद हमने क्या किया था, फोर मोमेंटम के बाद फोर मोमेंटम में ही हमने इसके कंपोनेंट्स निकाल करके और इसका फर्स्ट एप्लीकेशन देख लिया था कि इससे हमने इनवेरियंस ऑफ फोर मोमेंटम प्रूव कर दिया था और कितना आया था, माइनस m0 स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक का अपना काम पूरा हो गया था, ठीक है। आज हम दूसरा और इम्पॉर्टेंट इसका प्रिंसिपल देखेंगे, संवेग ऊर्जा संबंध, है ना, यानी कि मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप उसको, वैसे तो सिंपल सा ही है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए नंबर सेकंड क्या है आपका, एनर्जी मोमेंटम एनर्जी रिलेशन, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, संवेग ऊर्जा संबंध, ठीक है। देखें किसको यूज करेंगे हम, इनवेरियंस ऑफ मोमेंटम को, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यू बराबर 1 से लेकर 4 पी म्यू स्क्वायर को कैसे खोलते हो आप, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस p3 स्क्वायर प्लस p4 स्क्वायर। हम जानते हैं p1 मतलब px स्क्वायर, p2 मतलब py स्क्वायर, p3 मतलब pz स्क्वायर और p4 मतलब आयोटा ई अपॉन सी का होल स्क्वायर। देखो ना, हमने एनर्जी की फॉर्म में कंपोनेंट निकाल रखा है मोमेंटम का फोर्थ, ये देखो फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फोर मोमेंटम इन एनर्जी फॉर्म, मतलब ये होता है आयोटा एमसी होता है, ठीक है, लेकिन हमने उसकी एनर्जी फॉर्म भी निकाल रखी है। हमने एमसी की जगह पर ई अपॉन सी रख दिया था बाय यूजिंग आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, याद है ना आपको। तो ये आयोटा ई अपॉन सी रख देंगे अपन, ठीक है। फोर्थ कंपोनेंट यूज किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे निकालना है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, तो मुझे एनर्जी चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, मतलब ये वाला कॉम्पोनेंट यूज किया। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है भाई। और इधर आपका क्या होता हो गया, चलो इसको चलने दो इधर, समेशन। अच्छा एक काम और करते चलो आप, समेशन म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 पी म्यू स्क्वायर को हमने पिछला जो प्रूव किया है, कितना प्रूव किया है, माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूव किया था ना। हमने बताया था ना कि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, संवेग का वर्ग, ये देखो पिछले उसमें ही प्रूव किया है हमने, ठीक है। तो वो रख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा भाई रख दिया है आपने, तो खोल लो इसको फिर, माइनस m0 स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहने दो या फिर ऐसे ही क्यों रहने दो, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर क्या बन गया, पी स्क्वायर बन गया ना, पी स्क्वायर प्लस, है ना, ये कितना हो गया, माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है भाई। अब आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है, राइट। तो आपका ये ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम जब आप लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस m0 स्क्वायर c4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया रिलेशन, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4, ये तो पड़ा हुआ है आपका। तो ये हम निकाल भी सकते हैं। तो आपसे ऐसे कह सकता है, यूजिंग फोर मोमेंटम एस्टेब्लिश द एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। ये बहुत काम आता है भाई, ये वाला जो आपका है रिलेशन रिलेटिविस्टिक में बहुत ही ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। थर्ड एप्लीकेशन देखें, आपका थर्ड एप्लीकेशन है द्रव्यमान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मास। और ये किस पे बेस्ड है, देखो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट पे बेस्ड है और जो थर्ड है वो सेकंड पे बेस्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी अभी हमने कहा है, सिंस ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4, ये होता है, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, अगर क्या हो इसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो सुनिए, इफ ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो, समझ में आ गई, ठीक है। इस पी स्क्वायर सी स्क्वायर को इधर ले आओ, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। हालांकि इस रिलेशन के हिसाब से तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है m0 स्क्वायर c4,
आ रही है। लेकिन हम इसमें 3 कंडीशन लेकर के चलेंगे कि अगर ये ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, लेस देन 0 हो तो क्या होगा, इक्वल्स टू 0 हो तो क्या क्या होगा। तो 3 तरीके के पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। समझ में आ गई? ठीक है, देखो अगर ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन 0 का मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका विराम द्रव्यमान है या रेस्ट मास जो है पार्टिकल का वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, देयरफॉर रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल विल बी पॉजिटिव। देखो ना, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू एम नॉट स्क्वायर सी 4 है, दैट इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज ये पॉजिटिव है आपके पास। समझ में आ गई? तो आपका रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो पार्टिकल वास्तविक होगा। सही बात है, मैं क्या बोल रही हूँ कि कण का जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग की तुलना में कम होगा, और ये तो बात सच है। तो इस कंडीशन में ये वास्तविक वाला केस हो गया, रियल वाला केस हो गया। इसलिए ऐसे वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो वास्तविक द्रव्य कण होते हैं। बात समझ में आ गई? देयरफॉर रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल विल बी पॉजिटिव, सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल always will be less than the velocity of light, यानी कि v is less than c होगा। ठीक है, therefore particles will be real particles, or you can say any mass will be real, यानी कि वास्तविक द्रव्यमान होगा, यानी कि कण का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नंबर 2, सेकंड देखिए आप, बी क्लासिफिकेशन क्या होगा, अगर क्या हो कि इफ ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अगर इज इक्वल टू 0 हो जाएगी तो ऐसे वाले जो कण होंगे उनका जो विराम द्रव्यमान है वो 0 होगा। भाई ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एम नॉट स्क्वायर सी 4 भी 0 होगा, इसका मतलब एम नॉट 0 होगा। समझ में आ रही बात आपको? आप क्या लिखोगे, देयरफॉर रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल्स विल बी 0। रेस्ट मास पार्टिकल का क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी जो होगी। अच्छा, एक बात बता दीजिए इसमें, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल विल बी 0, देयर सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। पूरा लिख लेना आप। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी कि कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, एनर्जी जो होगी ई वो पी सी के बराबर होगी। देखो ना, ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ई की वैल्यू पी सी हो जाएगी। तो ऐसे कण जो होते हैं उनमें वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज इक्वल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये कैसे पार्टिकल होते हैं जिनका रेस्ट मास 0 होता है, वो कहलाते हैं फोटोन्स। ठीक है, आप क्या कहोगे, दीज टाइप ऑफ दीज पार्टिकल्स आर नोन एज फोटोन्स। मैंने आपको बताया भी था कि फोटोन एक चार्जलेस मासलेस पार्टिकल होता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, फोटोन ऐसे वाले कणों की श्रेणी में आते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो फोटोन ही ऐसे कण होते हैं जिनके वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और जिनकी एनर्जी जो होती है वो P इंटू सी होती है। बात आ गई समझ में? नंबर सी, थर्ड केस देखिए, इफ ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज लेस देन 0। लेस देन 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव होगा, यानी कि एम नॉट स्क्वायर सी 4 की वैल्यू नेगेटिव होगी। भाई ये चीज एम नॉट स्क्वायर सी 4 ही तो है, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि मास जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव। देयरफॉर रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल पार्टिकल्स विल बी नेगेटिव एंड इमेजिनरी, क्योंकि एम नॉट स्क्वायर सी 4 जब आप उसका स्क्वायर नेगेटिव का अंडर रूट लोगे तो आयोटा ही तो आएगा। तो आपका पार्टिकल्स जो है वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे और इमेजिनरी होंगे। समझ में आ गई? और इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो होगी वो लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट के से ज़्यादा होगी। ठीक है, देयरफॉर
v जो है दैट विल बी ग्रेटर देन c। तो ये तो काल्पनिक केस ही तो है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैन नेवर बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। कण का वेग कभी भी प्रकाश के वेग से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये एक इमेजिनरी केस हो गया, ठीक है, पूरी लाइन लिख लेना आप इसको। तो ऐसे वाले पार्टिकल्स जो हैं, ऐसे काल्पनिक कणों को नाम दिया गया टैक्यॉन्स। क्या नाम दिया गया? दीज टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड नॉन टैक्यॉन्स। क्या कहलाते हैं? टैक्यॉन्स कहलाते हैं ऐसे वाले पार्टिकल। समझ में आ गया? तो ये क्लासिफिकेशन भाई पूछा जाता है पार्टिकल्स का, ये वाला क्लासिफिकेशन पूछा जाता है कि पार्टिकल्स कितने कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो पार्टिकल अगर ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तो पार्टिकल रियल होंगे। पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम ही होगी, तो एक रियल केस होगा, मास पॉजिटिव होगा। लेकिन ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर 0 होगा तो पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होगी। ऐसे पार्टिकल मासलेस होते हैं, इनका मास 0 होगा और ये फोटॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। नंबर 3 होगा आपका, जब लेस देन 0 होगा तो पार्टिकल का जो मास है वो नेगेटिव और इमेजिनरी होगा, और ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है पार्टिकल की कम होगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट से। दैट कैन नेवर बी पॉसिबल। इसलिए ऐसे पार्टिकल्स को एक अलग से टाइप दे दिया गया है, अलग से श्रेणी बना दी गई है उनकी, और वो कहलाते हैं ऐसे पार्टिकल्स टैक्यॉन्स। समझ में आ गई बात आपको? हालांकि ये इमेजिनरी पार्टिकल है, इनका एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, तो आपका 4 मोमेंटम पूरा हो गया, बस आपका इसमें ट्रांसफॉर्मेशन रह रहा है। जैसे हमने पिछली बार 4 वेलोसिटी पढ़ा था कंप्लीट, हमने उसका जो स्क्वायर है उसको हमने एक निश्चित राशि या इनवेरिएंट क्वांटिटी प्रूव किया था। उसके बाद हमने उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा था, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकाला था हमने उसका। सेम ऐसे ही 4 मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट इसी में ही है, मतलब इसी टॉपिक का पार्ट है आपका। एक सब हेडिंग है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 मोमेंटम। आराम से कर सकते हो आप भी, सिंपल टॉपिक है। जब आप एनर्जी उसका वेलोसिटी का निकाल चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि मोमेंटम का निकालने में कोई समस्या आएगी आपको, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स से आप करते हो ना, A1 A2 A3 A4 लिखते हो। तो A1 A2 की जगह हमारे पास क्या है, P1 P2 P3 P4। तो ट्रांसफॉर्मेशन, चलो पहले इक्वेशन लिख देती हूँ। P म्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा, A म्यू न्यू और साथ में P म्यू, पता है ना आपको। अब यहाँ पर जो P म्यू है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखोगे, P1 P2 P3 और P4 डैश 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 डैश। और मैट्रिक्स क्या थी आपको याद है, A म्यू न्यू क्या थी, गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 -1 सॉरी 1 ही है 0 और माइनस आयोटा बीटा गामा, ये माइनस है, ठीक है, और 0 0 गामा, ठीक है। ये मैट्रिक्स है। और इधर क्या आएगा आपके पास, P1 P2 P3 P4। 4 इक्वेशंस निकाल सकते हो आप इससे। क्या क्या आएंगी, P1 डैश इज इक्वल टू गामा P1 प्लस आयोटा बीटा गामा P1 P4 सॉरी, है ना। और क्या आएगी, P2 डैश इज इक्वल टू P2 आएगी, P3 डैश इज इक्वल टू P3 आएगी, और P4 डैश इज इक्वल टू माइनस आयोटा बीटा गामा P1 प्लस गामा P4, ठीक है, आयोटा बीटा गामा, ठीक है। ये इक्वेशन आएगी। फिर आप क्या करते हो भाई, ये आपके पास सब कुछ है, आपके पास P1 डैश P2 डैश P3 डैश P4 डैश है तो सही आपके पास, क्या नहीं है आपके पास P1 P2 P3 P4 भी है। तो कंपोनेंट्स बता दो, ठीक है, आप बता दो। सिंस P1 P2 P3 P4 क्या क्या होते हैं, Px Py Pz और आईटा E अपॉन C, ठीक है। P1 डैश P2 डैश P3 डैश P4 डैश क्या क्या है, Px डैश Py डैश Pz डैश और आयोटा E डैश अपॉन C। रख दो फटाफट सबको, यहाँ रखो। Px डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा तो कॉमन है ही, P1 की जगह पर क्या रखोगे, Px प्लस आयोटा बीटा गामा और साथ में क्या रखोगे, आयोटा E अपॉन C। तो क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन क्या आ गई, गामा तो बाहर है ही आपका, Px आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का बीटा E अपॉन C, ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, Py डैश इज इक्वल टू Py आएगी। तीसरी आएगी Pz डैश इज इक्वल टू Pz, वैल्यू रख रही हूँ बस मैं यहाँ पर वैल्यू रख रही हूँ P1 P2 P3 P4 और P1 डैश P2 डैश P3 डैश P4 डैश की। और ये क्या आएगा आपका, फोर्थ इक्वेशन में क्या रखोगे, P4 डैश की जगह आयोटा E डैश अपॉन C,
आयोटा ई डैश अपॉन सी, ठीक है, क्या आएगी माइनस आयोटा बीटा, गामा को कॉमन ही रखो, P1 क्या है Px प्लस P4 की जगह पर क्या रखोगे आयोटा ई डैश अपॉन सी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, गामा को कॉमन ले लिया है ना, कॉमन आयोटा से आयोटा काट दो कॉमन लेके, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी ई डैश अपॉन सी इज इक्वल्स टू गामा, और क्या बच जाएगा ई बन जाएगा आपका, अच्छा ई डैश थोड़ी ना आएगा, ये E1 ई आएगा है ना, क्या बन जाएगा ई अपॉन सी माइनस बीटा Px, समझ में आ गई। तो ये आपकी हो गई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ये 1 2 3 इक्वेशन में फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हो, है ना, बट नॉट नेसेसरी, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाती है और आपका 4 मोमेंटम कंप्लीट हो जाता है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 4 फोर्स, यानी कि चतुर्विम बल, चतुर्विम बल के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।